दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। श्योरिटी इस बात की थी कि आप शादी से मना कर देंगे, लेकिन आपने नहीं किया। आपने क्यों मना नहीं किया? आपने क्यों अपनी खुशियां कुर्बान कर दी? मुझे लगता था कि तुम बहुत बेवकूफ हो और तुम एक्चुअली बहुत समझदार हो। बहुत गहरी बातें सोचती हो तुम। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है सिकंदर। एक बात बताऊं, हमारी शादी को ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। बहुत वक्त होता है एक दूसरे को जानने और समझने के लिए। बट यू नो व्हाट, अगर तुमने कोशिश की होती ना तो आज ये सवाल पूछने की जरूरत महसूस नहीं होती तुम्हें। जीने की वजह या हो लम्हे रंज के, तेरी याद के हर पल में सुकून सुकून जी रहा हूँ मैं इन्हीं लम्हों के लिए, बस यादों के हर पल में सुकून सुकून। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। वो कैसी लग रही हूँ मैं? देखो, मेरा मतलब है मेरा मेकअप, कपड़े, ये सब, बाल वाल ठीक लग रहे हैं ना? आप इतना तैयार होके किधर जा रही हैं? मैं जरा एक काम से बाहर जा रही थी। तुम जरा बस घर का ध्यान रखो। लेकिन इस वक्त क्या काम है आपको? क्यों भाई, मैं क्या कहीं नहीं जा सकती? मेरे मिलने मिलाने वाले कोई नहीं है? अम्मा यही तो मैं पूछ रही हूँ, सीधी तरह जवाब दे दें। साथ वाली रुमाना है ना, उसकी अम्मा से मिलने जा रही हूँ। सुकून मिल गया, पड़ गई कलेजे में ठंडक। अब जाऊं? आप उनके घर रिश्ते की बात करने जा रही हैं ना? अम्मा मैंने आपको मना भी किया है कि मुझे नोमी से शादी नहीं करनी। आपको अब्बू भी मना कर चुके हैं। बात सुनो, तुम्हारे अब्बा और तुम अपना मशवरा संभाल के अपने पास रखो। मेरी मानती है जूती। हाँ, आप क्यों नहीं मुझ पे रहम कर रही? अगर आपने वहां मेरी शादी फिक्स की ना तो मैं जहर खा लूंगी। तो जा, खा के मर जा। अभी जा और खा और मर। बढ़िया ही जहर खाने की धमकियां देने वाली हमें। अरे ओ बेवकूफ, अमेरिका चली जाएगी तो ऐश करेगी। भला करना चाहती हूं मैं तेरा। और तुझे क्या लगता है मुझे क्या फर्रुख की फिक्र है? खाली मैं उसी से प्यार करती हूँ। अरे मैं तुझसे भी बहुत प्यार करती हूँ। तुम दोनों मेरे लिए एक जैसे हो। तो आपको मेरी खुशी का कोई एहसास क्यों नहीं है अम्मा? क्या आपके नजदीक मेरी मर्जी की कोई अहमियत नहीं है? देख शैला, अगर मुझे तेरी खुशियों की परवाह ना होती ना तो मैं फर्रुख के मना करने के बावजूद इस वक्त रिश्ते की बात करने ना जा रही होती। और फर्रुख है तो मेरी औलाद। उसके हर अच्छे और बुरे काम में ना मैंने उसका बराबर का साथ दिया, लेकिन वो बहुत खुदगर्ज है। शुक्र है आपको ये बात समझ तो आई कि फरूख भाई सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। रबाब के जेवर वाले मामले में भी उसने मेरा इस्तेमाल किया था, और जब तूने वहां से जेवर निकाले तो उसने मुझे को चोर बना दिया। और अब वो नोमी से तेरी शादी इसलिए नहीं होने देना चाहता कि कहीं उसके लिए तू कोई मसला ना बन जाए कल को। हालांकि भाई तो बहनों का भला सोचते हैं, उनका अच्छा चाहते हैं, लेकिन ये लड़का, देख भाई, रुमाना की माँ ने रिश्ता मांगा था, आज मैं उन्हीं को हाँ करने जा रही हूँ। मगर अम्मा मेरी बात तो सुने। अरे भाई बस कर दे, अब एक ही बात को कितनी बार करेगी? अब हट मेरे रास्ते से। आपका घर भी बिल्कुल हमारे घर जैसा ही है। रुमाना बेटी कहाँ है? दिख नहीं रही।
रोमी दरअसल शॉपिंग के लिए बाहर गई है। अच्छा अच्छा, नोमी के साथ गई होगी। नहीं, नोमी तो अपने कमरे में आराम कर रहा है। अच्छा, अम, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। नोमी बेटा अमेरिका में क्या नौकरी करता है? नोमी को नौकरी की क्या जरूरत है? हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, वो अपने अंकल की हेल्प करता है। अच्छा, नोमी अमेरिका में आपके घर में ही रहता है? तो और कहाँ रहेगा? नहीं, मेरा मतलब था कि रुबीना, मैंने आपको बताया ना, वो मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह अजीज है। उसको मैंने बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला है और वो भी मुझे अपनी माँ समझता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे आपने मुझे अब तक जवाब नहीं दिया। अब तक तो आप भाई साहब और फरूख से बात कर चुकी होंगी ना? अरे, बात तो मैंने उसी दिन कर ली थी। उन्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं नहीं, कोई एतराज नहीं है हमारे किसी को। उन्हें एतराज होना भी नहीं चाहिए। मेरे नोमी और रोमी के लिए रिश्तों की कोई कमी थोड़ी है। इनफैक्ट अमेरिका में कितनी फैमिलीज थी जो मेरे और मेरे हस्बैंड के पीछे पड़े हुए थे कि भाई अपने बच्चों की शादी हमारे बच्चों से करवा दें। डिनर अरेंज करना, महंगे महंगे गिफ्ट्स भेजना, क्या कुछ नहीं करते थे वो। मेरी तो अक्ल मारी गई, खाली हाथ आ गई। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपने शैला से तो उसकी मर्जी मालूम कर ली है? क्योंकि मैं रिश्तों में ज़बरदस्ती की क़ाइल नहीं हूँ। हमारी खुशी से ज़्यादा बच्चों की ख्वाहिश अहम है। आपको पता है, अगर इस तरह शादियाँ करवा दी जाएं तो मियाँ बीवी के दरमियान बहुत मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। सही कह रही हैं आप। जी जी, मैंने शैला से उसकी मर्जी मालूम कर ली है और वो रजामंद भी है। बल्कि हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़। ये आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। आपको पता है, मैं नोमी को बताऊंगी ना, वो भी बहुत खुश होगा। अलीना, राहिल बता रहा था कि तुम डॉक्टर के पास गई थी। जी, क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने कुछ टेस्ट किए थे और रिजल्ट देख के कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। आजकल के डॉक्टर्स भी ना टेस्ट करके सब कुछ पता कर लेते हैं। तो आपके ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि टेस्ट से ही तो सब कुछ पता चल जाता है, राइट? जानती हूं मैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वैसे ये वही डॉक्टर है ना जिसके पास तुम लास्ट टाइम गई थी और तुम्हारा मिसकैरेज हो गया था? बहुत ही स्टूपिड डॉक्टर है ये, मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है इस पर। तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरी डॉक्टर के पास चलो। वो सीनियर भी है और इंटेलिजेंट भी है, वो अच्छे से चेकअप करेगी तुम्हारा। आंटी, मुझे लगता है कि आप बिला वजह या फिर जानबूझ के इस मामले को उलझाने की कोशिश कर रही हैं ताकि मैं और राहिल मेंटली डिस्टर्ब्ड रहें। वरना ये इतना बड़ा मसला नहीं है। और अगर मैं अब जाके नए डॉक्टर से भी मिलूंगी तो वो मेरे टेस्ट रिजल्ट्स देखेंगे जो कि बिल्कुल नॉर्मल हैं। अब नए डॉक्टर्स को जाके मिलना फिजूल में टाइम वेस्ट होगा और खामखा मैं परेशान होंगी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? मैं तुम्हारा भला कर रही थी, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाह रही थी, मगर तुम, ये सिर्फ तुम्हारा अकेली का मसला नहीं है, ये मेरे बेटे की जिंदगी का मसला है, ये इस घर का मसला है। मुझे इस घर में वारिस चाहिए और अगर तुम ये नहीं कर सकती ना तो क्या करेंगी आप? तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। वो दूसरी बीवी जब आएगी ना तो वो बहुत इंटरेस्टेड होगी इस घर में बच्चा पैदा करने के लिए। मॉम, दूसरी शादी? क्या बोल रही हैं आप? दूसरी शादी, दूसरी बीवी, क्या हो गया? माँ की बातें इतनी बुरी लग रही हैं? बीवी को नहीं सुन रहे हो कि वो क्या बोल रही है? अब क्या कह दिया? क्या बोला अलीना तुमने? राहिल, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। झूठ बोल रही हो तुम। अभी अभी तुमने मुझे कहा कि तुम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती और मैं तुम्हें इन फजूल बातों से परेशान ना करूं। हाँ, मैंने कहा है, लेकिन राहिल, मैं सिर्फ इसे एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास चेकअप कराने के लिए लेकर जाना चाहती हूं। इसमें मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया?
मैं कंसर्न हूं, मुझे फिक्र है। मगर इसके तेवर देखकर तो मुझे यकीन हो गया है कि ये तुम्हारी औलाद पैदा ही नहीं करना चाहती, ये इस घर को वारिस देना ही नहीं चाहती। क्या आपने वारिस की रट लगा रखी है? शादी को 1 साल भी नहीं हुआ और आप इस तरह मुझे मेंटली टॉर्चर कर रही हैं जैसे कि 10 साल गुजर गए हों। ये तुम्हारी दूसरी शादी करने की मुझे थ्रेट्स दे रही हैं। रुबाब और मेरी शादी एक दिन और एक साथ ही हुई थी, लेकिन मेरी मामा तो उससे इस बारे में कोई बात नहीं करती हैं। और मेरा भाई भी इकलौता ही है, मेरे बाप का खानदान भी उसी की औलाद से चलेगा। और आपकी बेटी पे तो कोई प्रेशर नहीं है कि उनको घर का वारिस दो। प्रेशर तो मुझ पर है बच्चे का। और मुझे यकीन है कि जिस दिन किसी ने भी रुबाब से इस बारे में बात की ना, तो वो यहाँ रोते धोते आ जाएगी, मेरी जिंदगी हराम करेगी। सोच समझ कर बात करो अलीना। अंदाजा है क्या बोले जा रही हो? क्यों? सच कड़वा होता है ना। सच सुन के तकलीफ हो रही है तुम्हें राहील? ये हमारा प्रॉब्लम है, तुम रबाब को बीच में क्यों ला रही हो? भाई अगर ये हमारा प्रॉब्लम है तो आंटी को क्या प्रॉब्लम है? ये हमारे मैटर में क्यों इंटरफेयर कर रही हैं? अलीना बस राहिल, बस यही सुनना रह गया था मुझे। ये वाकई तुम दोनों का आपसी मसला है, तुम दोनों के बीच में ही रहे तो बेहतर है। मैं क्यों इंटरफेयर कर रही हूं खामखा? मैंने तो बस सोचा था कि तुम्हारी औलाद होगी तो मुझे भी खुशी होगी। मगर मुझे तो तुम्हारी औलाद का सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी औलाद पे तो मेरा कोई हक ही नहीं होगा। ये लड़की बनी बनाई सबीन है। इतनी जुर्रत हो गई इसकी कि मुझे मेरी बेटी का तौना देगी, मेरे सामने खड़ी होकर मेरी बात को रद्द कर देगी, मेरी रुबाब का मुकाबला कर रही है। इसको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। क्या समझती है खुद को? क्या करूं? फारूक से मिलूं या नहीं? नहीं, मैं उससे नहीं मिलूंगी, उसने मुझे धोखा दिया है। लेकिन बात तो करनी होगी ना, वरना वो वापस आ जाएगा यहाँ। आंटी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, बस आती हूँ अभी। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा रुको, ड्राइवर को तो साथ लेके जा रही हो ना? ड्राइवर की क्या जरूरत है, मैं खुद ड्राइव करूंगी। अकेले नहीं जाओगी, ड्राइवर को साथ लेके जाना। लेकिन क्यों आंटी? सिकंदर ने मुझे सख्ती से मना किया कि तुम खुद से गाड़ी ड्राइव नहीं करोगी, ड्राइवर के साथ जाओगी। तुम्हारा अभी इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। आंटी लोगों के 10-10 एक्सीडेंट्स होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो गाड़ी ड्राइव करना बंद कर देते हैं। बेटा मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाह रही, मुझे सिकंदर ने मना किया, मैं इसलिए कह रही हूँ। तुम मुझसे पूछ लो, वो परमिशन देता तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। सिकंदर मुझ पे क्यों फजूल की पाबंदियां लगा रहे हैं? सिकंदर क्यों पाबंदी लगाएगा तुम पर? शौहर है वो तुम्हारा, केयर करता है तुम्हारी, प्यार करता है तुमसे। इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, सब डर गए, लेकिन तुमसे मैं क्या उम्मीद लगाऊं? हाँ, तुम तो उसके प्यार को, उसकी केयर को पाबंदी समझ रही हो। तुम्हें जरा भी एहसास है हम लोगों की इज्जत का या अपनी इज्जत का? कबाड़ा करके रख दिया, और वो बेचारा लड़का, उसके साथ क्या किया? अंकल से मैंने माफी मांगी थी, लेकिन समझ में तुम्हें अभी भी नहीं आया है। अगर कोई केयर कर रहा होता है ना, तो उसकी इज्जत की जाती है, उसके खलूस का, उसकी इज्जत का मान रखा जाता है, ना कि उसकी केयर को पाबंदी समझा जाए, बल्कि उसमें छुपी मोहब्बत को ढूंढा जाता है, महसूस किया जाता है। अब जाओ जहां जाना है, ड्राइवर के साथ जाना। जी।
मुझे यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं जैसे ही फ्री होती हूँ मैं आपको कॉल करती हूँ। आप चले जाएं यहाँ से। हाँ फारूक, कहाँ मैं पहुंच गई। कितना टाइम लगेगा? बस जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी, मेरी बात का मान रखो। मैं तुमसे मिलने कभी भी ना आती अगर तुम मेरे घर ना आते। रुबाब, तुमने मुझे मजबूर किया तुम्हारे घर पे आने के। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ? मुझे सच्चाई का पता नहीं? मैं जानती नहीं कि कब तुम सच बोलते हो कब तुम झूठ बोलते हो फारूक। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। क्या मैं तुम्हें धोखा? मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ एक दफा नहीं देखा, मैंने उसके साथ तुम्हें 2 दफा देखा। और जिस तरह से तुम उसे देख रहे थे, जिस तरह से तुम उसके साथ बातें कर रहे थे, तुम उसको केक खिला रहे थे, वो तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब थी। वो हम दोनों के बीच में कैसे आ सकती? नहीं, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। अपने डैड के आगे खड़ी हो गई, सिकंदर से झूठ बोले, मोम से लड़ाई की, सब कुछ किया मैंने। और तुमने एक लड़की। रुबाब, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मर सकता हूँ तुम्हारे लिए। फारूक, What a pleasant surprise. मैं तुम्हें कॉल करने ही लगी थी, बट लड़की कौन थी? ये यूनिवर्सिटी की दोस्त थी। हाँ, याद है तुम्हारी बर्थडे वाले दिन जब हम रेस्टोरेंट से निकल रहे थे तो 2 लड़कियां मिली थी, यूनिवर्सिटी फेलो मेरी। एक्चुअली ये उनकी दोस्त है। हाँ। तो ये मुझे देख के ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही थी? मतलब उसकी आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत थी, ऐसा रिएक्शन तो मैंने कभी भी नहीं देखा। फारूक, क्या बात है? मुझे सच सच बताओ। हम एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत कर रहे हैं और झूठ रिश्तों को हमेशा कमजोर बनाता है। मुझे सच बताओ, सच क्या है फारूक? तुम सच सुनना चाहती हो ना, तो सच सुन। मैं और वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। एक्चुअली वो मुझसे मोहब्बत करती थी, मुझे पसंद करती थी, यूनिवर्सिटी में मुझे भी अच्छी लगती थी, लेकिन उसका बाप नहीं माना, जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और करती। तो मैं क्या करता, मैं पीछे हट गया। और मैं ऐसा लड़का नहीं, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे। फिर मेरी जिंदगी में तुम आई, मेरी जिंदगी बदल गई। रुबाब एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, जिद्दी है, खुदसर है, अपने आगे उसे कुछ नहीं नजर आता। वो चाहती है कि मैं उसकी जिंदगी में पहले की तरह वापस आ जाऊं, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारी शादी हो गई है, तुम मेरी वजह से अपने शौहर को धोखा क्यों दे रही हो? लेकिन रुमाना वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है।
एंड मैंने उसे तुम्हारे और अपने बारे में बताया। रोमाना, मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं, मेरी प्रायोरिटीज चेंज हैं। लेकिन वो कह रही है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूं, फोर्स कर रही है मुझे इस बारे। तो ऐसा मक्कार और फरेबी इंसान तुम डिजर्व करती हो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मोहब्बत, टूटती हूं मैं तुम पे। वैसे एक बात बताऊं, द गुड थिंग अबाउट योर पेंटिंग्स इज कि उनके कलर्स ना जिंदगी से भरपूर होते हैं। बचपन से ही मैंने कुदरत के सारे रंग अपने कैनवस में कैद कर लिए। जिंदगी में कितने भी नशेबो फराज आए, लेकिन खुशियों के रंग तुम्हारी फुप्पो से कभी नहीं रूठे। सही बात है। वैसे यू नो व्हाट, आपने हमेशा अपनी खुशियों को कुर्बान किया है हमारे लिए। अच्छा, ये केक खाओ। इतनी जल्दी? हाँ, आपने अपने आने की खबर दी, आधे घंटे में मैंने केक बना लिया। That's really sweet. हेलो, हाँ। किन सोचो में तुम? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही था। नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच। जब आप कैसी है? माशाल्लाह, शी इज डूइंग बेटर। उसके मिजाज में एक हैरत अंगेज चेंज तो आया है। उसका जो रूड एटीट्यूड था वो तो गायब हो गया, मगर एक्सीडेंट के बाद काफी क्वाइट सी हो गई वो। चलो कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। चाय कैसी बनी? बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। राहिल, तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम आधी बात सुन के रिएक्ट करते हो। मुझे नहीं सुननी ना यार। कहाँ जा रहे हो? जानना में जा रहा हूँ, चल रहा है। यू नो व्हाट, तुम और मॉम लड़ो एक दूसरे से, जो करना है करो। मैं भाड़ में चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना दोनों को। राहिल, हर वक्त का फसाद, हर वक्त का लड़ाई झगड़ा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। बाप, क्या हुआ? बाप, क्या हुआ है? बाप, रुबाब, रुबाब क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अरे क्या हुआ बेटा, बताओ। क्या हुआ इसे? मैं खुद पूछ रही हूँ, बता ही नहीं रही। रुबाब क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। रुबाब बताओ क्या हुआ है? किसी ने कुछ परेशान किया है? कुछ झगड़ा हुआ है किसी के साथ? सिकंदर से झगड़ा हुआ? हाँ? या फिर सबीन या फरिया ने कुछ बोला? बताओ मुझे। हाँ? अच्छा, आई एम श्योर राहिल, तुम्हारी बीवी ने बच्चे वाली बात की होगी, तभी तो ये यहाँ रोती भी आई है ना? बताओ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुमने ये सब बर्दाश्त कैसे कर लिया। उसने तुम्हें पब्लिक प्लेस पे सबके सामने थप्पड़ मारा था, तुमने उसको जवाब तक नहीं दिया। दिस वाज सो एम्बैरेसिंग एंड इंसल्टिंग फॉर मी। तो क्या करता मैं, और उल्टा उसे भी थप्पड़ मारता या फिर सबके सामने उसकी इंसल्ट करता। अनफॉर्चुनेटली मेरी ऐसी तरबियत नहीं की गई है कि मैं एक औरत पर हाथ उठा। वो सब तो ठीक है फरूक, लेकिन प्लीज प्लीज रुमाना, राहिल ऐसा कुछ भी नहीं है, आंटी झूठ बोल रही हैं। बेटा मैं क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तुम बोल रही थी ना कि रुबाब को यहाँ कोई कुछ नहीं बोलता। अब देख लो उसे। बताओ मेरा बेटा, बताओ, तुम अलीना की वजह से रो रही हो ना?
इसने झटपट फोन मिला लिया होगा अपने घर पे, मैं बता रही हूँ। हर मसले में अलीना को घसीटना जरूरी है क्या? रबाब का अपना भी मसला हो सकता है। और मेरी तो आज सारा दिन मामा से बात नहीं हुई है, और उस बहस के बाद तो मैं राहील के साथ ही थी। राहील, आई नो। रबाब प्लीज बताओ कि क्या हुआ है, या सिर्फ रोते रहना है? ऑलरेडी हमारी जिंदगियों में सुकून नहीं और फिर तुम आगे कोई मसला लेके। एटलीस्ट बताओ तो सही क्या हुआ है। बताओ अब, बताओ। मॉम, मेरा सिकंदर या उसके घर वालों से कोई झगड़ा नहीं हुआ। फिर किससे हुआ है? प्लीज टेल मी। बोलो ना बेटा। आगे रोते हुए मुंह उठा के, माँ बेटी दोनों ही किसी फसाद की मट्टी से बनी है, किसी को चैन से रहने ही नहीं देंगे, ना यहाँ ना वहां। कितने बजे ड्रॉप किया था रबाब को मॉल में? सर मैंने 2 बजे किया था। और इस वक्त 6 बज रहे हैं। सर मैडम ने कहा था चले जाएं, मैं कॉल कर लूंगी। फिर मैंने कॉल की, उन्होंने अटेंड नहीं की थी। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ। सिकंदर, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? शॉपिंग में थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है ना। और वैसे भी रबाब बच्ची थोड़ी है, आ जाएगी ना। हाँ आई नो मामा, लेकिन आप जानती है ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम कंसर्न। और अगर वो मॉल गई भी है तो एटलीस्ट कॉल तो रिसीव करे ना। ड्राइवर की कॉल अटेंड कर रही है ना मेरी। आई जस्ट होप शी इज ओके। अरे बेटा, वो कभी कभी सिग्नल के इश्यूज होते हैं ना, तुम दोबारा से ट्राई करो ना, हो सकता है अब उठा ले। कॉल ही नहीं लग रही। तुमसे ज्यादा बेवकूफ और अहमक कोई हो ही नहीं सकता रबाब। तुम्हें पहले दिन से हम समझा रहे हैं, लेकिन नहीं, तुम्हारी अकल पे तो ताले लगे हुए हैं। हम में से किसी की नहीं सुननी तुमने, क्योंकि सुनना और समझना तुमने सीखा ही नहीं है, तुम्हें आता ही नहीं है। पहले भी मल्टीपल टाइम्स रबाब, मल्टीपल टाइम्स उसकी बात सुन के मजीद बेवकूफ बनी हो तुम। आज फिर कितनी कोई घटिया जबान इस्तेमाल की है उसने तुम्हारे लिए। अंदाजा हो गया है कितना नीच और छोटा इंसान है वो। अब बस करो राहील, देख नहीं रहे वो कितनी सेंसिटिव हुई हुई है। कितना सुनाओगे उसे? और क्या करूं फिर? उसूलन तो मुझे इससे बात तक नहीं करनी चाहिए और ना इसकी शक्ल देखनी चाहिए। क्या बोल रहे हो? छोटी बहन है तुम्हारी, और गलती इंसानों से ही तो होती है। गलती नहीं है ये, इसको गलती नहीं कहते, इसको गुनाह कहते हैं। शादीशुदा होके अपने शौहर को धोखा देना, इसको चीटिंग कहते हैं मॉम। तो अब उसको असलियत पता चल गई है ना, अब चुप हो जाओ। जानते नहीं है तुम कितने बड़े हादसे से बची है ये, और वो हादसा भी नहीं था, सुसाइड थी। अगर खुदा ना खास्ता दोबारा फ्रस्ट्रेशन में आकर इसने कुछ नहीं। बेटा तुम बिल्कुल सही रहो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़ दो सबको। मैं हूं ना, छोड़ दो। बस करो ना। हेलो मामा। हाँ बेटा, बोलो, कैसी हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं, घर पे सब खैरियत है ना? क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों पूछ रही हो? सब ठीक है, सब खैरियत है यहाँ। कुछ नहीं, वो रुबाब अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ आई है और बहुत रो रही है। क्या रबाब वहाँ आई है? लेकिन यहाँ तो कहकर गई थी कि शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। अब ड्राइवर को लेकर गई थी। सिकंदर बहुत परेशान हो रहा है, शाम होने को आई है। इनफैक्ट ड्राइवर से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा उसका। रुबाब का सिकंदर भाई के साथ कोई झगड़ा तो नहीं हुआ?
नहीं बेटा, झगड़ा क्यों होगा उसका सिकंदर से? सिकंदर ने सिर्फ इतना कहा था कि गाड़ी जो है वो खुद ना चलाए, ड्राइवर को चलाने दे। अब अगर वो इस बात पे नाराज होकर घर चली गई है तो बहुत ही बेवकूफ़ी की है उसने। तो यार चला लेने देते ना उसे गाड़ी, इसमें क्या मसला था? अरे बेटा कैसे चलाने देते, अभी तो इतने बड़े हादसे से बाल बाल बची है वो। I'm so sorry, Dad. I'm really sorry. मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ, बल्कि मैं दुनिया की सबसे बुरी बेटी हूँ। मैंने आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का बहुत गलत फायदा उठाया, मिसयूज किया उसे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। तुम बुरी नहीं थी बेटा, बहक गई थी। एक गलत इंसान के हाथों खिलौना बन के तुमने सबसे ज्यादा अपना नुकसान किया रुबाब। पढ़ाई की कोई हद नहीं होती, लेकिन आज तुम्हें यह एहसास हो गया है कि तुम्हारा रास्ता गलत था, तुम्हारी जिद गलत थी, तुम अपने डैड के फैसले को गलत समझती रही। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया डैड, बल्कि ये गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह था जो मैंने किया। आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दें। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? जो शर्मिंदगी, जिल्लत और तकलीफें मुझे पहुंची हैं वो सब भूल जाऊं मैं? ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ करने को तैयार हूं कि तुम वादा करो तुम अपने घर जाओगे, अपने शौहर के साथ साथ उसके सब घर वालों को उतना ही मान और मोहब्बत दोगी जो उन सब ने तुम्हें दिया। और तुम्हारी वजह से उस घर में जो भी दूरियां पैदा हुई हैं तुम उन्हें बस कर दे शौकत, पहले राहील और अब आप, कितना लेक्चर देंगे इसको? देखें ये शर्मिंदा है तो आ गया है इसको समझ, आंखें खुल गई है इसकी। और मैं ये बात इसे पहले ही समझा चुकी हूं कि अब इसको सिकंदर से समझौता करना पड़ेगा। समझौता मजबूरी में किया जाता है शाइस्ता, और रिश्ते इंसान दिल से निभाता है। तुम्हें याद है ना बेटा, तुमसे पूछकर मैंने तुम्हारा रिश्ता तय किया था सिकंदर से। मगर डैड इस वक्त तो तुम एक बार नहीं बार बार अपनी बात से मुकरी हो बेटा। उसके बावजूद मैं आज इस गलती का एतराफ करता हूं कि मुझे तुम्हारी शादी नहीं करनी चाहिए थी, राहिल के ससुराल में तो नहीं। एनीवे, अब भी तुम्हारे पास मौका है, तुम साबित कर सकती हो कि तुम बदल चुकी हो। और अब आइंदा जब भी घर आओ बेटा तो अपने शौहर के साथ आना। तुम इस तरह एकदम से यहां आ गई हो, वो लोग परेशान हो रहे होंगे। राहिल, रुबाब को उसके घर छोड़ा। जी आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं, मैं यहां तक आ गया, गनीमत जान। जाओ। अल्लाह हाफिज।
देखो यार फरिया, समझने की कोशिश करो। रुबाब थोड़ी सी जज्बाती है, जिद्दी है, चीजों को जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाती। रबाब से मैं हर तरह की भलाई करके देख चुकी हूँ। हर मामले में, हर वक्त, हर तरह से मैंने उसका साथ दिया। यहाँ तक कि उसकी वजह से ना मैंने कई मर्तबा अलीना तक को डांट दिया। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे उसे मेरी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखे ना क्या बात हुई थी, इतनी सी बात थी ना। मैंने कहा था कि गाड़ी लेके मत जाओ, नाराज होकर अपने घर चली गई। चलो कोई बात नहीं, सिकंदर से कहो जाके उससे ले आए, मना ले। हमें भी समझने की जरूरत है, हमारी बेटी का ससुराल है। ये ना हो कि कल को रुबाब की किसी बात की वजह से या नाराजगी की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी पे असर पड़े। शफाक, तुम कहाँ जा रही हो? बैठ के बैठ। आपने मुझे कम से कम उससे पूछने तो दिया होता। क्या पूछने देता? बच्चों की जिंदगी में क्यों दखल दे रही हो? आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, खुद ही सेटल कर लेंगे मामला का। मुझे लगता है कि सिकंदर की किसी भी बात से ज्यादा उसे तुम्हारा लहजा बुरा लगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसने मेरी बात का बुरा मनाया होगा? मैंने तो हमेशा उससे प्यार से ही बात की है। लेकिन हाँ, इस बात का मुझे एहसास हो गया कि आपको मेरी हर बात बुरी लगती है। हर मामले में मैं ही कसूरवार हूँ। सबीन का कोई मसला हो, मेरा कसूर है। रबाब का कोई मसला हो, मेरा कसूर है। सब ठीक है, बस मैं ही बुरी हूँ, मैं ही गलत हूँ। ना तुम बुरी हो ना गलत हो, तुम फरिया हो और फरिया ही रहो। बातों में से नेगेटिविटी को चुनना तो शाइस्ता का काम है, तुम्हारा तो नहीं है। तो तुम क्यों चुन रही हो? दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा।